दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर के बगीचे में मौजूद रजनीगंधा या चमेली के पौधे पर सांप को देखा है? कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। दोस्तों, बचपन से ही आपने अपने बड़े बुजुर्गों से ये बात जरूर सुनी होगी कि सांप को चंदन के पेड़ से बड़ा प्यार होता है और हमें उसकी वजह बताई जाती है खुशबू। लेकिन जरा ये सोचिए, क्या सिर्फ खुशबू ही इसका सटीक जवाब है? अगर आज तक आपको यही लग रहा था कि सांप के मंडराने की वजह खुशबू है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पेड़ पौधे की एक ऐसी लिस्ट जिसके आगे पीछे होते हैं तो बस सांप ही सांप। लेकिन इन सांप के आने की वजह खुशबू तो कतई नहीं होती। आज आपकी सोच अपने आप वीडियो को देखने के बाद चेंज हो जाएगी। इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है आपने वो पौधे अपने आंगन, बगीचे या फिर बालकनी में लगे रखे हों और आपको पता भी नहीं हो। बिना इनविटेशन कार्ड के सांप को अपने घर में इनवाइट भी कर दिया और सांप महाराज आ भी गए। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारे बताए हुए पेड़ या पौधे में से कौन से पेड़ पौधे आपने अपने यहाँ लगा रखे हैं। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 6। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सांप के सबसे अजीज और प्रिय चंदन के पेड़ से। दोस्तों, ये चंदन का पेड़ कितना ज्यादा महंगा और कीमती होता है ये आप पुष्पा मूवी में देखकर तो समझ ही गए होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंदन के पेड़ 18 से लेकर 20 मीटर तक बढ़ते हैं। आप एक चंदन के पेड़ से लगभग 15 से 20 किलो लकड़ी आराम से निकाल सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों खुशबू पर। खुशबू से याद आया, चंदन की लकड़ी धीरे धीरे पकती है और तब उसमें से खुशबू आने लगती है। खुशबू आने का मतलब है चंदन की लकड़ी में वजन आने लगा है। चंदन के पौधे को जितना समय रखा जाए उसमें खुशबू उतनी आएगी और उसका वजन उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। सांप अक्सर ही चंदन के पेड़ को अपना ठिकाना बनाते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन इसकी वजह खुशबू क्यों नहीं है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ये सांप कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। और इस बात से तो हम सभी अच्छे से वाकिफ हैं कि चंदन अपने खुशबू के साथ अपनी ठंडक के कारण भी चर्चा में रहता है। अब ऐसे में इन सांप को चंदन के पेड़ से काफी ज्यादा ठंडक मिलती है, जिसकी वजह से ये उनसे लिपटे रहते हैं। रही बात खुशबू की, तो दोस्तों चंदन के पेड़ की खुशबू काफी ज्यादा दूर तक फैलती है, जिसकी वजह से सांपों को इन तक पहुंचने में ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। वैसे तो इनकी सूंघने की क्षमता अच्छी खासी होती है, क्योंकि ये न केवल अपने नॉस्ट्रिल से बल्कि अपनी जीभ के ऊपरी हिस्से से भी सूंघ सकते हैं। यानी अगर अगली बार कोई सांप आपको जीभ लपलपाता हुआ दिखाई दे तो समझ जाइएगा वो आपको डराने नहीं बल्कि सूंघने की कोशिश कर रहा है ना मजेदार बात। नंबर 5। इस पौधे के बारे में हम क्या ही बोले, ये बाकी पौधे की तरह दिन में नहीं बल्कि रात में जगती है। बिल्कुल सही समझे आप, हम बात कर रहे हैं रात रानी की। इस पौधे को चांदनी के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही खुशबूदार होता है। अब चूंकि ये बहुत ज्यादा खुशबूदार होता है, जिसकी वजह से इन पर बहुत ज्यादा कीड़े, पतंगे, छिपकली, मेंढक और छोटे मोटे जानवर रहते हैं। अब सांप इन मेंढक, छिपकली और कीड़े पतंगी के वजह से इन पेड़ों के पास आता है, ना कि खुशबू की वजह से। इन पेड़ की लंबाई लगभग 3 से 13 मीटर की होती है। इन पर फूल भी आते हैं, पर वो रात में खिलते हैं। फूल के अलावा इन पर व्हाइट कलर के छोटे छोटे फल भी आते हैं। आपको पता होगा इसके फूलों से परफ्यूम भी बनाया जाता है। क्या आपके घर में भी ये पेड़ है? तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि कब सांप के दर्शन हो जाए खुद आपको भी नहीं पता होगा। नंबर 4 है पाम ट्री। क्या आपने कभी किसी ताड़ के पेड़ को देखा है? गांव में तो आपको भतेरे ताड़ के पेड़ मिल जाएंगे। शहरों में ये पेड़ आपको रोड के साइड डेकोरेशन के मायने से लगे दिखेंगे। खैर, आते हैं सांप पर। तो दोस्तों होता यह है कि इस पेड़ को सांप पसंद करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। ऐसा क्यों, चलिए आपको बताते हैं। इस बात से तो हम सब वाकिफ हैं कि ये ताड़ के पेड़ कितने लंबे लंबे होते हैं। ये ताड़ के पेड़ लगभग 40 से 45 मीटर लंबे होते हैं। खास तौर पर फ्लाइंग स्नेक इन पेड़ों को बड़ा पसंद करते हैं। ये स्नेक वहीं ऊपर ही बैठे बैठे कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि फ्लाइंग स्नेक अपनी पूरी जिंदगी लगभग उसी ताड़ के पेड़ पर बिता देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि एक ताड़ का पेड़ लगभग 70 से 80 साल तक हरा भरा रहता है। दोस्तों, भारत के साथ साथ ये अमेरिका और जापान में भी पाया जाता है, पर भारत में धीरे धीरे करके इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है।
एक वक्त था जब तमिलनाडु इनके लिए फेमस हुआ करता था, लेकिन लगातार इन्हें काटा जा रहा है। नंबर 3, रोजमेरी प्लांट। इस पौधे को हिंदी में गुल मेहंदी के नाम से जानते हैं। आपको बता दें, हमारे भारत में इसकी खेती हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जैसे ठंडे वाले जगहों में होती है। आप सभी ने कभी कभी इस पौधे को जरूर देखा होगा। इसके पत्तों की बात करें तो पत्ते सुई के आकार के, ऊपर से हरे और नीचे से रोमिल सफेद होते हैं। इसकी खुशबू काफी ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए इसको भी लेकर ये धारणाएं हैं कि सांप को इनकी काफी खुशबू पसंद आती है, पर ये सच नहीं है। चंदन की तरह इस पौधे की तासीर भी काफी ज्यादा ठंडी होती है, जिसकी वजह से होता यह है कि ये गिलहरी और चूहे इन पौधों के पास घूमते फिरते रहते हैं। चूंकि सांप खुद एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, तो उसे इस पौधे के पास जाकर आराम मिलता है, साथ ही बैठे बिठाए शिकार भी मिल जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इस प्लांट की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि गुल मेहंदी के तेल का बाजार में बहुत मांग है और इसका दाम 2 से 3 हजार रुपए प्रति किलो होता है। दोस्तों, क्या आपको इसके बारे में पता था? कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। नंबर 2, लेंटाना प्लांट्स। दोस्तों, पिक्चर में दिखने वाले इस खूबसूरत प्लांट की खुशबू सबको पसंद आती है। इस पौधे की लंबाई करीब 10 इंच होती है। ये इंडिया के साथ साथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। आपको बता दें, इस प्लांट की तासीर ठंडी होती है, जिसकी वजह से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इस पर रहते हैं। अब चूंकि सांप को भी ठंडक पसंद है, और तो जब सांप इस पौधे के पास पहुंचता है तो उसे आराम के साथ साथ बिना मेहनत के भोजन भी मिल जाता है। पर दोस्तों, इस पौधे से दूसरे पौधे को बहुत ज्यादा खतरा है। हैरान हो गए ना? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। भारतीय जंगलों में इस फूल को पौधे से खतरा है, जिसका वैज्ञानिक नाम है लेंटाना कैमरा। इसे आम बोलचाल की भाषा में पंचफूली भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे, एक पौधे से पूरे भारत के जंगलों को कैसे खतरा हो सकता है? तो दोस्तों, ये लेंटाना कैमरा या छतिया नाशी को 200 साल पहले अंग्रेज शोभाकार फूल के रूप में लाए थे। सजावट के लिए आए ये फूल आज भारत के जंगलों के साथ साथ जानवरों के लिए भी अभिशाप बन गए हैं। बहुत सुंदर दिखने वाले ये फूल असल में बेहद ही खतरनाक होते हैं। लेंटाना कैमरे के पौधे जहाँ पर भी उगते हैं, वहाँ की जमीन को बंजर बना देते हैं। इससे भी बड़ी मुश्किल ये है कि इस पौधे के आसपास कोई पेड़ पौधा, यहाँ तक कि खरपतवार तक पनप नहीं सकता। जहरीला होने की वजह से हाथी, हिरण जैसे शाकाहारी प्राणी इसे खा नहीं सकते, और खा भी ले तो इन प्राणियों के शरीर पर गंभीर असर दिखाता है। ये भी आपको रोड साइड आराम से देखने को मिल जाएंगे। क्या आपके घर में ये पौधे हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। नंबर 1, ट्यूबर रोज प्लांट। हिंदी में इस फूल को रजनीगंधा के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जो आमतौर पर हर दूसरे घर में देखने को मिल जाता है। भले इसकी शुरुआत मैक्सिको से हुई है, लेकिन आज ये पूरे भारत में पाया जाता है। ये प्लांट्स लगभग 25 मिलीमीटर तक लंबे होते हैं। इनकी खुशबू तो काबिल तारीफ होती है, जिसकी वजह से इनके ऊपर कीड़े मकोड़े मंडराते रहते हैं। इस पौधे की तासीर ठंडी नहीं होती है, लेकिन अपने शिकार के चक्कर में सांप इस पौधे के पास आते हैं। आपको भी पता होगा, ये फूल हम इंसानों के लिए बहुत काम के हैं। चाहे डेकोरेशन हो, माला हो या गुलदस्ते हो, लगभग हर चीज में इसका यूज होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, इनका यूज तेल और परफ्यूम्स के अलावा औषधि के रूप में भी होता है। व्हाइट के अलावा इसमें येलो, पिंक और रेड फ्लावर्स भी होते हैं। खैर, बात अगर सांप की करें तो ये उनके लिए किसी जन्नत से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बताइए, सच क्या है? सांप अपने फायदे से इन पेड़ पौधों के पास जाते हैं या फिर सिर्फ खुशबू की वजह से? कमेंट में आप ही बता दो। इनमें से कौन से ऐसे प्लांट है जो आपने अपने घर में लगा रखे हैं, ये भी बता देना। वीडियो का एंड करें उससे पहले एक फ्री की एडवाइस देते हैं। अगर इनमें से कोई भी पौधे आपने अपने घर में लगाए हैं तो सांप से थोड़ा सावधान रहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।